एक आदमी इस ट्रेन की पटरी पर मरा पड़ा होता है। तब 2 दिन बाद उसका बेटा अपने पिता को अकेले ही कंधे पर उठाकर शमशान की तरफ ले जाता है। वो किसी तरह से अपने पिता को लेकर मरते पछड़ते शमशान घाट में पहुंचा और खुद ही आग लगाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके इस काम में गाँव का कोई भी आदमी शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो गरीब और छोटी जात का आदमी था। लेकिन लड़का जब अपने पिता के अंतिम संस्कार करके घर पहुँचा तब उसकी माँ अपने पति की याद में बहुत रो रही थी। जिसके बाद लड़का घर आकर मुँह हाथ धोता है और अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने लगता है। लेकिन तभी लड़के को याद आया कि माँ ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर से माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, साथ ही घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। इसीलिए लड़का पिता की मौत के तुरंत बाद ही खाने की तलाश में सड़क के किनारे कचरा चुनने चला जाता है। अब काफी देर तक कचरा चुनने के बाद भी लड़का जब उस कचरे को बेचता है तब उसे मात्र 5 रुपए ही मिलते हैं। तब लड़का उस 5 रुपए को लेकर दुकान में पहुँचता है और दुकानदार से इसके बदले एक रोटी मांगता है। लड़के ने जब दुकान में लोगों को खाते देखा तब उसका भी जी तरस गया। लेकिन वहाँ एक रोटी 15 रुपए की आती थी और लड़के के पास सिर्फ 5 रुपए थे। इसीलिए लड़का जब दुकानदार से उस 5 रुपए के बदले ही रोटी मांगता है तब दुकानदार लड़के को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। साथ ही वो उसे भिखारी भी कहता है। इसलिए लड़के को गुस्से आने पर वो दुकानदार को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दुकानदार के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर लड़के को बहुत मारते हैं। तब लड़का वहाँ से चुपचाप उठकर गाँव में अपने माँ के लिए लोगों से भीख मांगने चला जाता है। वो लोगों से विनती करता है कि आप सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा दे दे ताकि मैं अपने माँ को खिला सकूं। लेकिन गांव के सभी लोग उसे मना करके अपने अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इसीलिए लड़का भटकते हुए गांव के एक सेठ के पास पहुंचा जहां पर वो दारू पी रहा था और वो उनसे अपनी मजबूरी बताकर कुछ पैसे मांगता है। लेकिन सेठ कहता है कि मैं खुद भिखारी बन गया हूँ तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं। लेकिन लड़का जब जरा जिद करता है तब सेठ उसे लात से मारकर वहाँ से भगा देता है। लड़का इन सब बातों को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि वो अपनी माँ के लिए रोटी कहाँ से जमा करेगा। तभी भटकते हुए उसे गाँव के बाहर कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर रखे पैसे को देखकर लड़के का मन ललच गया। इसीलिए वो मजबूरी में उन लोगों का पैसा चुराकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लोग भी लड़के का पीछा नहीं छोड़ते और दौड़ाते हुए उसे ट्रेन की पटरियों तक ले जाते हैं। लड़का दौड़ते दौड़ते भूख के मारे थक जाता है, इसीलिए वो ट्रेन की पटरियों पर ही गिर जाता है। जिसके बाद वो सभी जुआरी लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। वो लोग उसे इतना पीटते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर ट्रेन की पटरियों के किनारे पड़ा होता है। और लड़का ठीक उसी जगह पे पड़ा हुआ था जहाँ पर उसके पिता की मौत हुई थी। लेकिन इस बार लड़का उठ जाता है और चोट के दर्द के साथ ही अपनी माँ के लिए फिर से रोटी ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे भले ही चोट लगी थी लेकिन लड़के ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए लड़का जब गांव से भटकते हुए आगे पहुंचा तब उसे एक कुत्ता रोटी खाते हुए दिखाई देता है। इसीलिए वो कुत्ते के पास जाता है और उसके मुंह से रोटी छीनकर वहां से भागने लगता है। लड़के से चोट के कारण भागा नहीं जा रहा था लेकिन उसे अपने हाथ में रोटी देखकर खुशी थी। इसीलिए लड़का किसी तरह से गिरते पड़ते दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। लेकिन जब लड़का घर पहुंचा तब उसे घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। इसीलिए जब वो भीड़ को छाटते हुए आगे बढ़ा तब उसकी माँ उसे मरी हुई पड़ी मिली। लड़का अपनी मरी हुई माँ के पास तुरंत गया और कहा कि माँ देखो मैंने आपके लिए रोटी लाई है। लेकिन अफसोस उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और ये सभी तमाशा गांव के लोग खड़े होकर देख रहे थे।